सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता के भावार्थ के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग कविता के कुछ अंश को देख चुके हैं, बाकी बचे अंश को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पुत्र वियोग कविता नाम से ही स्पष्ट है। पुत्र के नहीं रहने पे पुत्र वियोग का मतलब कि उनकी अनुपस्थिति में जो माता को कष्ट होता है, उसके हृदय जो तड़पता है, संतप्त होता है, दर्द होता है, उसका वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़ी ही शालीनता, बड़ी ही आत्मीयता और बड़े ही हृदय द्रावक शब्दों के साथ किया है। और कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस तरह का भाव वो प्रकट की हैं कविता के माध्यम से, तो हम पढ़ने वाले भी उसी तरह भाव को ग्रहण कर रहे हैं और वैसे ही बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। तो हम देखते हैं बाकी बचे लाइन्स को जो पुत्र वियोग कविता की बची हुई है। इसमें देखिए, लाइन मैं पढ़ देती हूँ। पहले इस प्रकार है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस्सा लगता सोना सोना जीवन मेरा। ये कह रही हैं कि बहुत मनाती हूँ अपने मन को, मैं जानती हूँ वो वापस आने वाला नहीं है। जो मेरा खिलौना खो गया है वो कभी मुझे नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी मेरा मन है जो मानता नहीं है, हमेशा रोता ही रहता है। अंदर अंदर घुटन सी महसूस करती हूँ, एक पीड़ा, एक वेदना सांस के साथ आती है और जाती है। नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सोना सोना जीवन मेरा। ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन मेरे बच्चे के जाने के बाद से बड़ा ही सोना सोना लगता है। मैं बहुत बेचैन रहती हूँ और जीवन ऐसे लगता है कि कितना जटिल हो गया है, जैसे पहले समय का पता ही नहीं चलता था और जीवन इतना स्मूथ लगता था, इतना सुखदायी लगता था। वही उसके जाने के बाद मेरा मन बहुत रोता रहता है, एक पल शांति नहीं आती। जीवन बहुत निरर्थक, बेकार और जटिल लगता है, समस्याओं से ग्रसित लगता है। ये इस कविता के इस लाइन्स के द्वारा इन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया है। आगे देखिए। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बार बार मेरा मन इस बात के लिए बेचैन होता है कि काश वो मुझे एक बार मिल जाता, एक बार मुझे मिल जाता तो मैं उसके सर को सहलाकर, उसको प्यार करके, उसको गोद में लेके मैं ये समझाती उसको कि मेरे बेटे अपनी माँ को छोड़कर इस तरह से जाया नहीं करते, अपनी माँ को इस तरह से छोड़ा नहीं करते। इस चीज़ को समझाने के लिए उनको लगता है कि एक बार मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। इस लाइन में बड़ी ही व्याकुलता की अनुभूति होती है और वही छटपटाहट शब्द में इस तरह से पिरोया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कि लगता है जैसे अभी घटित हो रहा है और उस बेचैनी का अनुभव आप और हम सभी कर रहे हैं। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये कह रही हैं कि यदि मुझे एक बार मिल जाता तो मैं उसको बोलती, मेरे भैया मेरे बेटे, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ। इस दुनिया में बेटे को खोकर माँ को अपना मन बहलाना, माँ का जिंदा रहना बड़ा ही कठिन है। उसका जीवन एकदम बेकार हो जाता है, निरस हो जाता, निरर्थक हो जाता और उसको इस संसार में किसी से अपनापन नहीं लगता, किसी से स्नेह नहीं लगता, कभी हर्ष और उल्लास का, आनंद का अनुभव नहीं करती है। अपने पुत्र को खोकर कोई भी माँ न सुखी रह सकती है न जीवित रह सकती है। बस सांस है कि टूटती नहीं है और अपनी गति से चलती रहती है, पर उसका आत्मा मर जाता है, उसकी हृदयता मर जाती है। वो हर समय अपने बच्चे के याद में खोई रहती है। इन शब्दों के द्वारा इन्होंने बहुत ही शब्दों का चयन बड़ी सादगी के साथ इन्होंने किया है और अपनी विषाद को, अपने दर्द को, अपने हृदय की प्यास को, अपनी तड़प को बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है इस कविता में इन्होंने। आगे देखिए, आगे के लाइन में ये माँ और बेटे के संबंध को और पारिवारिक संबंध के बारे में बता रही हैं कि पारिवारिक संबंध क्या होता है और माँ बेटे का क्या संबंध होता है। कहने का आशय यह है कि कवित्री के नज़रों में और किसी भी माँ के नज़र में मैं तो ये कहती हूँ कि माँ और बेटे
के संबंध से बड़ा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। इतनी आत्मीयता किसी भी संबंध में नहीं पाई जाती जितनी आत्मीयता माँ को अपने बच्चे के साथ होती है। तो इसी भावना को, इसी अनुभूति को ये इन शब्दों में, इन लाइनों के द्वारा व्यक्त की हैं। देखिए, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। ये कह रही है कि देखो मेरे बेटे अपने बच्चे से कह रही है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं। कहने का आशय कि इस संसार में माँ और बेटे से बड़ा कोई संबंध नहीं है। इवन पिता का भी अपने बच्चे के साथ उस तरह का संबंध नहीं होता है जो कि एक माँ का उसके बच्चे के साथ होता है। तो देखिए सादगी भरा लाइन कैसे है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे। अपने बेटे को कहते हैं कि तुम्हारा भाई बहन तुमको भूल सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। परंतु माँ जो तुम्हारे रात दिन की साथी होती है, जिसके सांसों में तुम समाये होते हो, जिसके रक्त में तुम बहते हो, जो तुम्हारी प्रसन्नता को, तुम्हारी प्रसन्नता भरे मुख को देखकर जीती है, मरती है, जागती है, सोती है, वो अपने मन को किस प्रकार बहलाए, अर्थात नहीं बहला सकती, हमेशा तुम्हें याद करती है और तुमको पाने की तरफ में हमेशा जीती रहती है और तुमको चारों तरफ खोजती रहती है। तो यह जो भावार्थ आपने अभी सुना, यह पुत्र वियोग शीर्षक कविता का है। कविता की लाइंस बड़ी ही सादगी और शब्दों का चयन बड़ी शालीनता से किया गया है और बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़े सरल शब्दों में इन्होंने एक माँ का अपने बच्चे के साथ, अपने पुत्र के साथ संबंध को बड़ी ही सजीव अभिव्यक्ति दी है। आशा करती हूँ कि आप भी उसी सजीव अभिव्यक्ति को महसूस कर रहे होंगे और कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा और आप प्रश्न उत्तर बनाने में भली भांति सक्षम होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट कविता के साथ।